हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियन चैप्टर का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने करा दिया है, जो आपने पहली वीडियो में पढ़ा था। उसमें क्या क्या कराया था हमने, विलियन कराया था और विलियन की डेफिनेशन कराई थी। विलियन की डेफिनेशन क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन। और सममांगी मिश्रण क्या होता है, सममांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जो जिनमें दो पदार्थ आपस में क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सममांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित न हो। अच्छा, और क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ाया था विलेय तथा विलायक। तो विलेय क्या होता है, विलेय वह पदार्थ है, किसी विलयन में विलेय वह पदार्थ है जो अपेक्षाकृत क्या हो, कम हो, उसी को क्या कहते हैं, विलेय। तथा विलायक वो पदार्थ है जो अपेक्षाकृत ज़्यादा हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, मैंने चीनी और जल का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें चीनी कितनी है, 2 किलो, और जल कितना था, जल 5 लीटर था। तो इसमें जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और चीनी की मात्रा क्या है, कम है। तो चीनी क्या कहलाएगी, विलेय, और जल क्या कहलाएगा, विलायक। तो ये आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा यूज होता है विलेय तथा विलायक का। उसमें तुमको ये नहीं बताया जाता है कि इसमें विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है, ये तुम्हें डिफाइन करना होता है, विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है। तो इसीलिए मैं इस विलेय और विलायक पे जोर दे रहा हूँ। इस विलेय और विलायक को अच्छी तरह समझना, ठीक है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो विलयन 2 प्रकार के होते हैं। इनको प्रकार के तो कई प्रकार के होते हैं, विलयन होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन 2 आधार पर इनका टाइप किया गया है। 2 आधार पर विलयन को दो विलयन को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, एक मात्रा के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर आज हम बात करने जा रहे हैं। कल हमने आपको डायग्राम बनाकर पढ़ाया था, आज मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ नोट्स से, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी और किस तरह से आप पढ़ना चाहते हो, डायग्राम से, जो पेज पर और लिखकर, या डायरेक्ट नोट्स से, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो और आपको कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, ठीक है, उसको ही बताना। तो स्टार्ट करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। तो देखो, विलयन पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव तथा गैस, किसी भी संयोग द्वारा बनाया जा सकता है। विलयन को पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव और गैस किसी भी संयोग द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन निम्न 9 प्रकार के हो सकते हैं। यह विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो ये देखो चार्ट बना हुआ है। अगर विलेय गैस है और विलायक गैस है, समझ रहे हो। अच्छा, आपने उसका तो एग्जांपल देख लिया, जैसे विलेय और विलायक दोनों द्रव हों, या विलेय ठोस हो और विलायक द्रव हो। लेकिन आपने गैस गैस का नहीं देखा, गैस भी विलेय है और विलायक भी गैस है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल ये होगा, गैसों का मिश्रण। जो आप हवा चलते हुए देखते हो वही क्या है, वो भी एक विलयन है, जिसमें क्या है, विलेय क्या है, गैस, और विलायक भी क्या है, गैस। जो दोनों पदार्थों की स्टेट है वो क्या है, वो सेम है। दोनों पदार्थों की अवस्था कितनी होती है, 3, ठोस, द्रव, गैस। तो उनकी अवस्था क्या है, समान है। तो जैसे
जैसे मैंने कोई भी मिश्रण ले लिया वायु का, 2 गैसें या 3 गैसें, 4 गैसें, अब ये हमारे वातावरण में कई सारी गैसों का मिश्रण है ये। जैसे आप वो तो जानते ही होंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें तो बिल्कुल हैं, साफ दिखती हैं कि ये गैसें रहती हैं। आपने पढ़ा होगा, पीछे की क्लासों में पढ़ा होगा। तो लगभग 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन और लगभग 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी होती हैं। तो ये कैसा मिश्रण हो गया? ये जिसमें विलेय और विलायक क्या हो? गैस हो। अच्छा, विलेय गैस हो और विलायक क्या हो? द्रव हो, तो वो भी एक मिश्रण ही कहलाएगा। मिश्रण जो उनसे मिश्रण बनेगा, उस सामान्य मिश्रण को क्या कहेंगे? उसको भी क्या कहेंगे हम? विलयन कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जल में CO2, जल में CO2 होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसको भी विलयन कहते हैं। तो इसमें क्या है? CO2 क्या है? गैस, और जल क्या है? जल द्रव है, तो ये क्या हो गया? द्रव विलायक। जल द्रव होगा तो उसकी जल की अवस्था क्या है? वो द्रव है, लेकिन जल है क्या? विलायक। और CO2 क्या है? CO2 गैस है, जो क्या है? विलेय। अच्छा, इसी तरह से अब समझ में आ गया होगा शायद आपको। तो गैस क्या है? विलेय, और विलायक क्या है? ठोस। तो ये क्या होगा? पैलेडियम धातु पीढ़ी में H2 गैस क्या है? H2 गैस मिली हुई है, किसमें? ठोस में। अच्छा, विलेय क्या है? द्रव, और विलायक क्या है? ठोस। जैसे जल में एल्कोहल, नहीं सॉरी, ये क्या है? द्रव है विलेय, और विलायक क्या है? द्रव। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जल में एल्कोहल। जैसे, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जल में दूध, दूध का भी बन जाएगा। इसमें क्या हो? दोनों विलेय तथा विलायक दोनों की अवस्था क्या हो? सेम हो। अच्छा, विलेय क्या है? द्रव, और विलायक क्या है? ठोस। तो ये हो जाएगा क्रिस्टल जल में युक्त लवण। अच्छा, विलेय क्या है? द्रव, और विलायक क्या है? गैस। तो वायु में नमी हो जाएगा एग्जाम्पल। अच्छा, जब ठोस और ठोस दोनों ही ठोस हों तो मिश्र धातुएं जैसे पीतल, तांबा आदि, ऐसे जिसमें विलेय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है, तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? मिश्र धातुएं। अच्छा, एक ठोस है, विलेय ठोस है तथा विलायक द्रव है, ये मैंने एग्जाम्पल आपको बता ही दिया है। उसका विलेय क्या है? ठोस, और विलायक क्या है? द्रव। जैसे चीनी और जल का घोल क्या हो जाएगा? इसी का तो हो जाएगा। विलेय क्या है? ठोस, चीनी विलेय हो गई, और द्रव क्या हो गया? द्रव जल हो गया, तो उसकी अवस्था क्या है? द्रव, तो वो हो जाएगा विलायक, ये ठोस। ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, 9वां होता है ठोस और गैस। विलेय क्या हो? ठोस, और विलायक क्या हो? गैस। तो आगे बात करेंगे, और आगे बात करते हैं हम मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें बात करते हैं पहले की। तो पहला है तन विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अल्प मात्रा विलायक की अधिक मात्रा में घुली हो, अर्थात जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता कम घुली होती है, तन विलयन कहलाते हैं। आया समझ में? इसमें क्या हो कि जो विलेय की मात्रा है वो कम हो विलायक की अपेक्षा में, बहुत ज़्यादा कम। अल्प मतलब बहुत ज़्यादा कम, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम तन विलयन कहते हैं। आगे बात करते हैं सांद्र विलयन की। तो सांद्र विलयन क्या होता है? ये मात्रा के आधार पर चल रहे हैं, वो भौतिक अवस्था के आधार पर थे, ये मात्रा के आधार पर है। तो इसमें दूसरा टाइप है सांद्र विलयन। तो ऐसा विलयन, सांद्र विलयन में ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक की कम मात्रा में घुली होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। आया समझ? विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक की कम मात्रा में घुली होती है, उसी को सांद्र विलयन कहते हैं। आगे बात करते हैं संतृप्त विलयन। तो स्थिर ताप मतलब
टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। जितना टेम्परेचर बाद में उतना ही पहले टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। किसी विलायक में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा न घोली जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। आइए, स्थिर ताप पर किसी विलायक में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा न घोली जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। देखो, जैसे आप कभी कभी एग्जाम्पल बताता हूँ, तो आपने कभी कभी जल में क्या वो घोला होगा, चीनी घोली होगी, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसके बाद चीनी घुलेगी नहीं, छोटी छोटी चीनी दिखाई देगी। तो वो अवस्था क्या कहलाती है, वही संतृप्त अवस्था होती है, संतृप्त विलयन वही कहलाता है। ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है उस टाइम पे, स्थिर होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है। अच्छा, अगर हम उसको गर्म करने के लिए कहीं रख दें गैस फैस पे, तो क्या होगा, तो वो चीनी घुल जाएगी। ठीक है। असंतृप्त विलयन की बात करते हैं। असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो असंतृप्त विलयन स्थिर ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। अगर स्थिर ताप पर और अधिक मात्रा हम घोल दें तो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। अच्छा, विलेयता। विलेयता क्या होती है, तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ऐसे हम आगे बात करेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस पे क्या है, दाब क्रम, विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय के कणों का आकार, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, तो ये सब डिटेल में पढ़ते हैं हम रासायनिक बलगतिकी में। तो आज इतना ही, अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी, और ये ज़रूर बताना आपको पहली वीडियो सही लगी थी कि दूसरी, उसी टाइप से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो